हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3E। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी किसके हैं, एज के हैं, यानी कि यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एज पर रिलेटेड हैं। देखिए 5 years हेंस मतलब क्या होता है, हेंस मतलब होता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, हेंस मतलब आगे की जब आप बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि हेंस मतलब आगे की बात हो रही है फिर पीछे की बात हो रही है। नहीं, आगे की बात हो रही है। 5 year हेंस मतलब 5 सालों बाद, 5 साल बाद अ मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। आज से 5 साल बाद क्या होगा, एक आदमी की जो एज होगी ना, एक आदमी की जो उम्र होगी वो उसके बेटे की उम्र से क्या होगी, 3 गुना ज़्यादा होगी। 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, ये तो 5 साल बाद का सिनारियो बता दिया। 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, जैसे मान लीजिए आज चल रहा है 2025, इससे 5 साल बाद क्या होगा 2030, इससे 5 साल पहले क्या होगा 2020। सो दिस इज 2020, दिस इज 2025 एंड दिस इज 2030। तो यहाँ पर 2025 से 5 साल आगे का बताया कि एक आदमी की एज उसके बेटे की एज का 3 गुना होगी। अगर आदमी की एज में x मान लूँ, अगर मैं बेटे की एज x मान लूँ तो आदमी की एज 3x होगी, बेटे की एज का 3 गुना। वही 5 साल पहले का बता रहा है द मैन वॉज 7 times as old as his son। वही 5 साल पहले वो जो आदमी था ना, वो अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। बेटे की उम्र मान लीजिए x रही होगी तो वो अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था, ये बताया गया है। अब ऐसे लिखेंगे नहीं, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो x अगर उसकी बेटे की उम्र हुई तो 3x उसकी हो गई, 5 साल बाद हो जाएगी। 5 साल पहले अगर x उसकी उम्र थी बेटे की तो उस आदमी की उम्र उसका 7 गुना थी, 7x थी। तो क्या करना है आपने, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब उनकी प्रेजेंट एज बताओ, 2025 की एज बताओ उनकी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन x, मैन की प्रेजेंट एज मान ली x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन y, सन की मान ली हमने y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों होता है वैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 5 साल पहले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैन्स एज 5 year hence, 5 years hence मैन्स एज इज इक्वल टू, मान लीजिए आज कोई इंसान 25 साल का है, आज कोई इंसान 25 साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, 30 साल का। 5 साल बाद वो होगा 30 साल का, कैसे बताया, 25 में 5 जोड़ दिया। सिमिलरली आज अगर आदमी x साल का है, 5 साल बाद x + 5 साल का होगा ना, लॉजिक है। सिमिलरली सन्स एज, उसकी एज भी बढ़ेगी, सिर्फ पिताजी तो बढ़ेंगे नहीं, बेटा भी बढ़ेगा, तो वो हो गया y + 5। ओके, अब आगे 5 year हेंस की बात हो गई। 5 year ago, 5 years ago मैन्स एज, उसकी एज क्या थी, आज अगर कोई इंसान 25 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 20 का। ऑफ कोर्स माइनस किया तो x - 5 ऐसे लिख लेते हैं हमेशा, ठीक है, जितने का बताया जाता है, जितने का क्वेश्चन में कहा जाता है। सन्स एज क्या होगी जी, y - 5, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या होगी, 5 साल बाद आदमी की उम्र जो है, आदमी की जो उम्र है वो अपनी बेटे की उम्र का 3 गुना होगी। तो बेटे का 3 कर दिया, समझ में आया। अब आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो x + 5 = 3y + 15। 3y इधर आया, x - 3y, 15 - 5 हो गया 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकेंड,
जो आदमी की उम्र थी ना वो अपने बेटे की उम्र की 7 गुना थी। ये आ जाएगा आपका -30, क्योंकि -35 + 5 क्या हो गया -30। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये x है, ये भी x है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, हम कर ले रहे हैं। =10 माइनस प्लस माइनस, ये आया -4y और ये आ गया -40, y की वैल्यू आ गई 10। तो बेटा है 10 साल का। पापा की उम्र निकाल लेते हैं, x - 3 एंड देन 10 = 10। 10 + 30 40, x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि पापा हैं भाई 40 साल के और बेटा है 10 साल का। आगे क्वेश्चन देखिए। 2 years ago a man was 5 times as old as his son। 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे का क्या था, 5 गुना था। ठीक है। 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son। ये थोड़ा सा घुमा दिया पर कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, let find their present ages। तो let the present age of man x, let the present age of son y। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years ago, 2 साल पहले दोनों की एज कितनी थी, पहले वो निकाल लो, तब देखेंगे कंडीशन क्या है। man's age was x - 2, son's age was also y - 2। 2 years later, 2 साल बाद क्या होगा, man's age x + 2, son's age y + 2। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट में मैन विल बी 5 times as old as his son। वैसे ये पहले की बात है, तो x - 2 एंड देन इक्वल टू क्या हो गया, 5 टाइम्स था ना, तो 5 times his son। ये सॉल्व किया, -10, ये इधर आएगा, x - 5y = -10 + 2 -8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड देखिए, कह रहा है his age will be 8 more than 3 times age of his son। आदमी की जो एज होगी उसके बेटे की एज के 3 गुने से 8 ज़्यादा होगी। था कठिन नहीं। 8 more than 3 times the age of his son। एज ऑफ हिज सन का 3 गुना करो, उससे 8 ज़्यादा करो, है ना। 10 3 = 30। मान लीजिए बेटा 10 साल का है, तो पापा क्या होंगे, पापा होंगे 38 ईयर के। मतलब कि बेटे की एज का 3 गुना करो तो 10 3 = 30, उसमें 8 और जोड़ो तो 38। समझ में आया। तो x + 2 = 3y + 6 + 8, x - 3y = 14 - 2, तो x - 3y = 12। यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस माइनस प्लस 2y आ गया = 12 + 8 क्या हो गया 20, y = 10। तो बेटे की एज आ गई 10 साल। मतलब मैंने जो आपको बताया था एकदम सही बताया था। ठीक है। अब x - 5 10 -8 + 50 -8, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अगर आप देखें तो आई 42। तो पापा आ गए 42, बेटा आ गया 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70, but if twice the father's age is added to the son,
एज, द सम इज 95. फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन. तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फादर x, let the age of son y. तो यहाँ पर केस फर्स्ट, ट्वाइस द सन एज. बेटे की एज का 2 गुना अगर पापा की एज में जोड़ा जाता है तो 70 आता है. बेटे की एज का 2 गुना पापा की एज में जोड़ा जाता है तो सम 70 आता है. कितनी मस्त इक्वेशन बन गई. केस सेकंड देखिए, अगर वही पापा की एज का 2 गुना बेटे की एज में जोड़ा जाता है तो सम 95 आता है, 95. विच मीन्स कि क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस बेटे की एज तो y है, उसमें पापा का 2 गुना यानी 2x इक्वल टू 95. ये इक्वेशन सेकेंड हो गई. समझ में आया. अब आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्लस 2x है, यहाँ पे प्लस x है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. 4y प्लस 2x इक्वल टू 140. ये देखिए y प्लस 2x इक्वल टू 95. सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आ जाएगा 3y. 140 में से 95 जाएगा तो आपका आएगा 45. y इक्वल टू क्या आ गया, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15. बेटा आ गया 15 साल का. पापा कैसे निकलेंगे, किसी में भी रख देते हैं, लाइक इसमें रखते हैं. तो 2 15 प्लस x इक्वल टू 70, 30 प्लस x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 40. तो पापा है 40 साल के, बेटा है 15 साल का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years more than 3 times the age of her daughter. एक औरत है, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो उसकी बेटी के एज के 3 गुने से 3 ज़्यादा है. समझ में आया. वो अपनी बेटी के एज के 3 गुने से 3 ज़्यादा है. मान लीजिए बेटी 10 की रही होगी तो 10 3 जा 30, 30 में 3 और जोड़ा 33, तो वुमेन होगी 33 साल की. ठीक है. 3 years hence, 3 साल बाद, the woman's age will be 10 years more than the twice the age of her daughter. 3 साल बाद क्या होगा कि मान लीजिए बेटी की एज क्या है, 10 है, तो जो औरत की एज होगी वो उसका 3 साल बाद, जो बेटे की एज है मान लीजिए 10 है, बेटी की एज मान लीजिए 10 है, तो 3 साल बाद क्या होगा, 10 3 जा 10 more than 10 2 जा 20 प्लस 10 30. समझ में आ, कुछ ऐसा होगा. अब मैंने सेम वही एग्जांपल लिया इसलिए आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बस समझा रही हूँ कि कैसे करना है ना. तो अभी यहाँ पर लेट द एज ऑफ वुमेन प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इक्वल्स टू x, let the present age of daughter y. तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, 3 years more than 3 times the age of her daughter. उसकी डॉटर की एज है y, उसके 3 गुने से 3 ज़्यादा है उस औरत का एज. तो x इक्वल टू 3y प्लस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 3. फर्स्ट इक्वेशन. केस सेकंड करने से पहले 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी वो देखिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years हेंस, या फिर आप लेटर भी लिख सकते हैं, वुमेन्स एज x प्लस 3, डॉटर्स एज y प्लस 3. क्या कहा गया कि जो औरत है उसकी एज उसकी बेटी की एज के 2 गुना से 10 ज़्यादा होगा. मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, 10 years मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर. समझ आया. तो x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 16, 16 माइनस 3 13. सेकेंड इक्वेशन.
ये x दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 13, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया आपका माइनस y इक्वल टू, ये आ गया माइनस 10। बेटी है 10 साल की, उनकी प्रेजेंट एज, तो बेटी 10 साल की है, औरत कितने साल की होगी? 33 ईयर्स की, मतलब जो मैंने तुक्का लगाया था एकदम सही था। ठीक है, तो 33 ईयर्स की होगी और बेटी 10 साल की होगी। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला यार मैंने एक चीज़ 10 रुपए की खरीदी थी, लेकिन मैंने उसको किसी को ना पागल बना करके 15 का बेच दिया, तो आप बताओ मुझे गेन कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? क्योंकि ऑफकोर्स मैंने ज़्यादा में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना। तो आप बोलेंगे अरे भाई 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सिंपल है यार, कैसे निकाला? जो मैंने बेचा SP जो था उसमें से जितने में खरीदा था उसको आपने माइनस कर दिया फॉर गेन। सिमिलरली मैं बोलूँ यार मैंने एक चीज़ 15 की खरीदी थी और उसको 10 में बेची, घाटा हो गया मेरा, तो बताओ कितने घाटा हुआ? 5 रुपये का घाटा हुआ। मतलब कि लॉस निकालने के लिए CP माइनस SP करते हैं फॉर लॉस। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अब जैसा कि हमेशा जो CP होता है हमारा वो होता है 100% पे, मतलब हम टोटल इसको 100% पे मानते हैं, चाहे हमने जितने पे भी खरीदा हो। मान लीजिए उस पर मैंने 5 रुपये का प्रॉफिट किया तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 हो जाए, क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या निकलता है? 100 पे निकलता है। ये हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 105 अपॉन 100 आ जाएगा। अभी देखिए समझ में आएगा। On selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains 7 rupees. एक टी सेट को 5% के लॉस पर और एक लेमन सेट को 15% के गेन पर बेचने के बाद एक क्रॉकरी सेलर को 7 रुपये का फ़ायदा होता है। ओके, if he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains 13 rupees. अगर वहीं पर वो उस टी सेट को 5% के गेन पर और लेमन सेट को 10% के गेन पर बेचता है तो उसे 13 रुपये का फ़ायदा होता है। Find the actual price of each of the tea set and the lemon set. तो you have to find the cost price. ठीक है, actual price मतलब cost price, जितने में उस टी सेलर ने वो चीज़ खरीदी थी, जितने में उसको पड़ा था। Let the CP of tea set X, let the CP of lemon set Y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि दोनों को जब वो साथ में बेच रहा है ना तब उसको 7 रुपये का गेन हो रहा है। तो केस फर्स्ट लिखेंगे। पहले तो वो कैसे बेच रहा है? टी सेट को 5% के लॉस पे बेच रहा है। टोटल हमने 100 माना था, उसमें गेन हुआ तो प्लस कर देंगे, कि लॉस हुआ तो माइनस। तो 100 में से 5 गया, 95 आया। लेमन सेट की बात करते हैं, उसको 15% के गेन पर बेचा, घटा देंगे पूरे में से, क्योंकि ये तो SP हो गया, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। क्योंकि उसे गेन हुआ तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे दोनों की, तो उसे 7 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक, इनको 5 से कट किया 99, इनको किया 20, इनको 20 कर दिया एंड यहाँ पे 23 आ गया। तो 19x प्लस 23y अपॉन 20 माइनस x प्लस y। अब इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 19x माइनस 20x माइनस 20y, ये आ गया। 19x माइनस 20x माइनस x आ गया, प्लस 23y माइनस 20y आ गया, प्लस 3y इक्वल 20 उधर गया, 140 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। केस सेकंड देखिए, अब उसने टी सेट को 5% के गेन पर बेचा तो 105x अपॉन 100। लेमन सेट को 10% के गेन पर बेचा, 110y अपॉन 100, माइनस कर देंगे दोनों के कॉस्ट प्राइस को, 13 रुपये का गेन होता है। अब आगे 5 2 जा देन 1, इधर आ गया 20,
5 2 जा, अगेन 5 2 जा, इधर भी आ गया 20, 21x प्लस 22y अपॉन 20 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 13, 21x प्लस 22y माइनस 20x माइनस 20y इक्वल टू 13, 21x माइनस 20x आ गया x प्लस 22y और ये आ गया 2y। यहाँ x है, यहाँ माइनस x है, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 140। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5y आ गया, इधर 0, इधर आ गया ये, ठीक है ना। 6 4 10 को 0 कैरीज 1 4, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, यानी कि लेमन सेट जो है वो 80 रुपये का है। टी सेट निकाल लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस 3 80 इक्वल टू 140, तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी कि टी सेट 100 रुपीज़ का, लेमन सेट 80 रुपीज़ का। आगे क्वेश्चन करते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, उसके पहले के 3 दिन के फिक्स चार्ज हैं, पहले के 3 दिन के फिक्स चार्ज हैं और बाकी जो एडिशनल चार्ज है वो आपका अलग है, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, ऐसे अलग अलग उसका है। मोना पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। एक बुक के लिए, एक बुक जो मोना लेती है उस लाइब्रेरी से 7 दिनों के लिए, उसके लिए वो 27 रुपये पे करती है। वाइल तन्वी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और वहीं पे तन्वी जो है वो 21 रुपये पे करती है जबकि वो उस बुक को 5 दिन के लिए लेती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जो हॉस्टल वाला था, राइट, कि कॉलेज में अगर मेस में जितने दिन खाना ले रहे हैं उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, बाकी फिक्स चार्ज तो होता ही था। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वाई। केस फर्स्ट, फिक्स चार्ज तो उसको देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज वो देगी पहले 3 दिन का, बुक को वो 7 दिन के लिए रखती है। जब वो 7 दिन के लिए बुक को रखेगी तो पहले के 3 दिन का तो देगी, एक्स्ट्रा कितने दिन हो रहे, 4 दिन, 7 माइनस 3 4, तो प्लस 4y है ना। एक दिन का अगर y रुपये है तो 4 एक्स्ट्रा दिन के लिए बुक रखती है ना, तो उसका 4y रुपीज़ हो गया। कितना पे करती है 27। लो जी, बन गई इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड देखो, तन्वी भी फिक्स चार्ज तो देगी लेकिन वो बुक को 5 दिन के लिए रखती है, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा दे कितने बचे 2, तो एक दिन का y रुपीज़ है, अगर एक एक्स्ट्रा दिन का y रुपीज़ तो 2 एक्स्ट्रा दिन का 2y रुपीज़ इक्वल टू पे कितना करती है 21। लो जी, बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये x दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल, ये आ गया माइनस 2y, ये क्या आ गया -6, तो y की वैल्यू आ गई 3। यानी एक्स्ट्रा चार्ज जो हो रहा था आपका हर एक दिन के लिए वो था 3 रुपये। ठीक है, अब निकाल लेते हैं फिक्स चार्ज, तो x प्लस 4 27 में से 12 गया, कितना आया 15, यानी कि 15 रुपये 3 दिन के पे करने हैं और बाकी एक्स्ट्रा के लिए रोज 3-3 रुपये। मान लीजिए जो आपकी क्या लड़की का नाम था, कहाँ गई, मोना जो थी उसने 7 दिन के लिए बुक रखी, तो 3 दिन का तो वो पे करेगी कितना 15 रुपये, 15 रुपये तो वो पे करेगी भाई। 15 प्लस 4 दिन उसके एक्स्ट्रा हो रहे थे तो 4 3 12, 15 और 12 कितना होता है 27। सिमिलरली तन्वी 5 दिन के लिए रखती है, 3 दिन का तो 15 रुपये पे करेगी, उसके 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो 2 3 जा 6, तो 15 प्लस 6 21। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 47। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।